आज कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पे लाइव आना इम्पोर्टेंट था। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज किश्तवाड़ की तरफ। जैसे कि मेजर इश्यूज जो इस टाइम पे जो आपके साथ डिस्कस करने थे, उसमें से सबसे पहला इशू तालिब चौधरी का है। तालिब चौधरी जिसको 7-8 दिन से अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है और जम्मू पुलिस बागे बहू पुलिस स्टेशन में रखा है। तो एक तो उनका इशू था, दूसरा मुझे लगता है मनरेगा पे काफी कॉल्स आ रही हैं मुझे आज भी कि आकिब भाई मनरेगा पे आप बोलें और मनरेगा पे जो डिमांड्स है, क्योंकि मोदी ने इस बार मनरेगा को चेंज करके मनरेगा की जगह जी राम जी लाया और साथ में उसके साथ जो कॉकरोच पार्टी है दिल्ली में, जो कल उनका अभिजीत कल दिल्ली में आना है, तो उस पे भी जो है मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। तो आप सबसे पहले देखिए तालिब चौधरी का इशू हमने बेल एप्लीकेशन आजम भाई और अकरम भाई जो एडवोकेट्स हैं उनने ऑलरेडी फाइल किया है। बेल के लिए सब वो डाला गया है। वालेकुम सलाम आरिफ, वालेकुम सलाम। तो बेल के लिए डाला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग खैरियत से हों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशू जो पूरे जम्मू कश्मीर का इस वक्त है, वो इस टाइम पे तालिब चौधरी का है। वकील हमने निकाले हुए हैं, वकील हमारे पास ऑलरेडी जो उनके दोस्त हैं वही हैं, पार्टी से उनका वकील नहीं है। अब इसमें अब दोस्ती या सच्चाई, तो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि पार्टी का कोई उनका वकील नहीं है और उनका वकील जो है वो आजम भाई और आजम भाई के साथ अकरम भाई है। तालिब भाई कब बाहर निकलेंगे? अंजर, हाँ उसी पे डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो बेल एप्लीकेशन लगाया हुआ है और आप जानते हैं कि तालिब चौधरी को जब गाड़ी में चढ़ाया गया, गाड़ी में चढ़ाने के बाद 6 बंदों को गाड़ी में चढ़ाने के बाद उसके बाद तालिब चौधरी पे पर्चा लगाया गया और उसके बाद बोला गया कि उनने पथराव किया और सारी चीजें की। हालांकि उस टाइम पे तालिब चौधरी गाड़ी के अंदर में बिठाए गए, उसके बाद निकाले गए और वहां पे गुंडे को स्पॉन्सर करके उन गुंडों ने, जो स्पॉन्सर करे हुए गुंडे थे, उन लोगों ने वहां पे पथराव किया और पुलिस पे पथराव किया। और उसके बाद तालिब चौधरी अभी तक 6 या 7 दिन से बेगुनाह, वो सिर्फ इतना गुनाह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए खड़े हुए, सिर्फ इतना गुनाह है कि गरीब के साथ खड़े हुए, सिर्फ इतना गुनाह है कि जो गरीब बेचारे टेंट में रहते हैं वो टेंट में क्यों रहते हैं, उनका घर क्यों गिराया गया, सिर्फ इसलिए उनको अंदर किया गया। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं अभी इतना टाइम हुआ, कोई बेल अभी तक नहीं दी गई है। कल के लिए जज ने आज कहा है कि कल के लिए शायद बेल मिल जाए और हम उम्मीद करते हैं कि कल बेल मिल जाए और फाइनली तालिब भाई हमारे बीच में आए, क्योंकि परसों से वैसे भी हाई कोर्ट और कोर्ट्स में वेकेशंस हैं, समर वेकेशन है, छुट्टियां हैं, फिर वेकेशन बेंचेस बैठेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से, किस लेवल का जुल्म है कि अभी तक एक बेगुनाह इंसान उसको उठा के बंद कर दिया गया और आज के बाद जो भी बात करेगा वो पहले डरेगा कि बात करूं क्या, बोलूं क्या। और आप एक चीज तो क्लियर है, आप भाजपा के डिसीजंस और भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर भाजपा और भाजपा के डिसीजन के खिलाफ आपने बोला तो आपको उठा के बंद किया जाएगा। अंजर, हाँ इंशाल्लाह तालिब भाई सुबह आएंगे इंशाल्लाह। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम अस्सलाम। तो फाइनली आज हम काफी वेट भी कर रहे थे, कोर्ट में केस चल ही रहा था। आज जो है पुलिस फिर से ऑब्जेक्शंस कुछ फाइल कर रही थी, लेकिन फाइनली जज साहब ने कहा है कि ऑर्डर को रिजर्व किया गया और ऑर्डर शायद कल मिल जाए और बेल एप्लीकेशन शायद एक्सेप्ट किया जाए। आई विश बेल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत का ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देखिए कि कानून जो है, कानून कहता है कि जेल जो है वो एक एक्सेप्शन है और जो बेल है वो रूल है। बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो ये चीज लेकिन आज उल्टा दिखता है कि बेल दी नहीं जा रही और जेल में डाला जाता है। ये भाजपा की सरकार है और भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए ये सारे रूल उल्टे हो जाते हैं। लेकिन जो ही आप भाजपा में जाएंगे तो उस टाइम पे आप जैसे वॉशिंग मशीन में घुस गए, एक साइड से गए तो एक साइड से निकल गए और आपको बिल्कुल साफ सुथरा टाइट से धो के आपके सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। आपने हराम खाया होगा, आपने कुछ भी गलत काम किया होगा, रातों रात सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे वक्त है कि हम तालिब चौधरी के साथ खड़े हुए। मैं आपको कल भी कह रहा था और काफी लोग वो कर भी रहे हैं कि कैंडल मार्च आप कंटिन्यू रखें, कैंडल बर्न आप कंटिन्यू रखें, तालिब चौधरी के उस समर्थन में उसको कंटिन्यू करें। और दूसरा चीज काफी लोग मुझे कह रहे थे नरेगा के बारे में, जो दूसरा इश्यू था मनरेगा। ऑलरेडी अप्रैल, आप जानते हैं कि अप्रैल जो है फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल से शुरू हो जाता है और अप्रैल के बाद फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद आपकी डिमांड लगना शुरू होती है। आप अपना जितने भी लोग हैं सारे अपनी डिमांड्स
व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा या कंक्रीट करना है तो आप एक जो है आपके पास कोई पेज होगा, एप्लीकेशन होगा, तो वो एप्लीकेशन वीडियो को या आपने पंचायत सेक्रेटरी को, जिसको VLW भी आप कहते हैं, ग्राम सेवक, और साथ में एक जो है आप जो GRS होता है आप उसको दीजिए और उसका रिसीट लीजिए एक। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास नहीं पहुंचता है, आपको जॉब नहीं मिलता है, अगर वो अनस्किल्ड जॉब नहीं मिलता है, अगर आपको नरेगा कार्ड पे हाजिरियां नहीं लगती हैं, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है सरकार को। लेकिन इन द मीन टाइम, वालेकुम सलाम बख्तियार भाई, वालेकुम सलाम शरीफ साहब, वालेकुम सलाम। तो इन द मीन टाइम मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए GRS को, VLW को, या BDO को, या ACD को, और आपकी हाजिरी लग जाएगी। अब इस बार हमने वैसे पंचायत पार्लियामेंट्स में रखे हैं, मैं अगले पॉइंट में वो डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि आप अपना, जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट अपना दरखास्त व्हाट्सएप के द्वारा या एप्लीकेशन के द्वारा अपने VLW या GRS को दे दीजिए, ताकि वो बाद में ये न कहे कि डिमांड नहीं आया था। इस बार अभी फिलहाल मनरेगा के जो जॉब कार्ड्स हैं उन पे ही लगेंगे, जो जॉब कार्ड आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है वो उन पे ही फिलहाल लगेगा, आपकी जो हाजिरियां हैं उस पे ही लगेंगी। लेकिन जुलाई के बाद ये मनरेगा चेंज हो जाएगा जी राम जी में शिफ्ट हो जाएगा, उस टाइम पे जी राम जी में लगेंगी। तो जितने भी, अब मुझे लगता है किश्तवाड़ में जितने भी लोग हैं, हमने पिछली बार भी ब्लॉक पूरा ठकराई ब्लॉक में, क्योंकि RTF फाइल की था, उसके बाद FIR भी लगा उस चीज पे। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो है जितने ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में जो है चूल्हा चौकीदारी और निकाह कागज पे जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जिनका अलग चूल्हा था, हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड था, उन सभी लोगों का, सभी घरों का अलग से एक मनरेगा कार्ड बन चुका है। लेकिन एक पंचायत है जिसमें अभी तक नहीं लगा है, नहीं बना है, और कुछ पंचायतों में कुछ लोग शायद होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी पंचायतें, जहां तक मुझे नॉलेज है, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी पंचायत जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हैं, सभी पंचायत के सभी लोगों को, इरफान भाई, हाँ बोलता हूँ, तालिब भाई के बारे में बोलता हूँ, वालेकुम सलाम अख्तर साहब, सभी लोग जितने पंचायत के किश्तवाड़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, ये नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बता रहा हूँ, सभी किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पंचायत हैं, सभी पंचायत के लोगों से गुजारिश है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया, फोन, आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपका नरेगा का जॉब कार्ड नहीं बना है तो हम बनवा देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड आप सब जानते हैं कि राशन कार्ड नरेंद्र मोदी ने 2011 से बंद कर दिए हैं, राशन कार्ड नहीं बनते हैं। लेकिन पहले राशन कार्ड मांगे जाते थे, लेकिन अब जब से मैं किश्तवाड़ में आया तो राशन कार्ड की जगह चूल्हा चौकीदारी और साथ में निकाह कागज पे बड़े जगहों पे हमने ऑलमोस्ट सभी जगह पे हमने जो है नरेगा के जॉब कार्ड्स बनवाए। सिर्फ एक जगह जहां पे मेरी लड़ाई एक वीडियो से हुई थी, वीडियो मुगल मैदान से हुई थी, तो मुगल मैदान में भी ऑलमोस्ट बाकी पंचायतों में हो चुका है, सिवाय एक पंचायत बची है, वो लोईधार बी है। तो लोईधार बी के लोग से सभी से गुजारिश है, इसमें कुड़िया कुछन वगैरह एरिया आता है, तो उन सभी लोगों से गुजारिश है, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप इस मंथ में, इस जून के महीने में सब्र कीजिए, क्योंकि अगर जून में बनाएंगे तो उसकी डिमांड फिर लेट लगेगी, तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए। जुलाई 1 में, 1 जुलाई के बाद आपके सबके नरेगा, ये जो नरेगा नहीं, अब जी राम जी होगा, विकसित भारत जी राम जी, तो उसमें आपके कार्ड सबके बनाए जाएंगे, सबके कार्ड्स आप आश्वासन रखिए कि सभी के जितने भी लोग लोईदार बी के हैं या जिनके नहीं बने, सबके जॉब कार्ड्स बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, सबके जॉब कार्ड्स बनवा दिए जाएंगे। तो मेरी अभी वीडियो साहब से भी बात हुई थी, मुगल मैदान वीडियो साहब से, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, 1 जून से हम बनवा देंगे, 1 जून से बन जाएंगे। तो साथ में हमारे पास जितने भी लोग हैं, तीसरा जो मेन इशू है, क्योंकि मैं किश्तवाड़ भी जा रहा हूँ इस टाइम पे, बटोत में हूँ, तो अभी किश्तवाड़ भी पहुंचना है, तो इसलिए मैं शॉर्ट लाइव के लिए आपके सामने आया था। और इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी थी, वो पंचायत पार्लियामेंट है। हम पंचायत पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शुरू कर रहे हैं, और पंचायत पार्लियामेंट में हम आज जो शुरू कर रहे हैं, जो हमारा पंचायत पार्लियामेंट होगा, उसमें पंचायत पार्लियामेंट में हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि हम स्टार्ट करेंगे सरथल से, सरूड़ से। तो सरूड़ के लोग जितने भी हैं वो ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट में है इंशाल्लाह। पंचायत पार्लियामेंट का मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, पंचायत पार्लियामेंट का रोल क्या होगा। पंचायत पार्लियामेंट का रोल होगा कि हमारा जितना भी मेरा खुद का टीम होगा, सेक्रेटरी होगा, बाकी लोग होंगे, वो सारा डिटेल आपसे लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। जैसे पोल काफी जगहों पे वहां पे अभी भी, सरूड़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हम हर जगह जाएंगे। पंचायत पार्लियामेंट हमने ऑलरेडी कोड़िया में किया है, लोईदार बी में किया है, इसके अलावा केशवान में हमने एक बार किया है। तो
पंचायत पार्लियामेंट का बेसिकली जो नोशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बेसिकली हमारे जो एमएलएस बनते हैं, हमारे जो यहाँ के एमपीज बनते हैं, वो हमारी बातें जो है पार्लियामेंट में या असेंबली में तक नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू सारे लोग अपने अपने फोन ओपन रखिए, अपने अपने फोन खुले रखें, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम चोर नहीं है, हम किसी का हक खाने वाले नहीं है। तो अगर हम चोर नहीं है तो कैमरा ऑन करिए, जहां पे भी आपको, मैं जहां पे भी दिखता हूं, मेरा जहां पे भी ऑलमोस्ट इश्यूज होते हैं, वहां पे अगर मैं खड़ा हूं, आप अपने कैमराज ऑन करिए। वो कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक हो, कोई माफिया हो, कोई दलाल हो, जिसके सामने भी आप अपने अपने कैमराज ऑन रखा करें, ताकि यही पावर है इस टाइम पे। डिजिटल इंडिया में सबसे बड़ा पावर ही हमारे पास मोबाइल है, जहां पे हम बच सकते हैं इस चीज से। अगर तालिब चौधरी के यहाँ पे अगर वो वीडियोस नहीं हुई होती कि तालिब चौधरी को उठाने के बाद पथरा हुआ, तो आज शायद तालिब चौधरी पे भी वो केस लग जाता। केस तो लगा दिया है, लेकिन प्रूव नहीं होगा ओब्वियसली, क्योंकि वो तब तक चले गए थे। इन द मीन टाइम पंचायत पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट बस यही है कि हमारे जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं या असेंबली में लोग जाते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हम इसको पंचायत पार्लियामेंट को हर पंचायत में शुरू कर रहे हैं। हर पंचायत में इस संडे को हमने सुरूड़ का रखा है, सुरूड़ का दौरा रखा है। सुरूड़ हम जाएंगे और सुरूड़ में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बिजली के पोल जो है वहां पे अभी भी दरख्तों के ऊपर तारें बिछी हुई हैं। उसके साथ में हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं, जैसे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे पानी का इशू वहां पे है, रोड का इशू है। बाकी जितने भी इश्यूज हैं वो सब हम लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उन तक बात पहुंचाएंगे, उनसे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। तो आप संडे को तैयार रहे हैं सुरूर, और नेक्स्ट संडे हम इंशाल्लाह संडे या फ्राइडे हम फिक्स किया करेंगे, या बीच में भी अगर हमें वक्त मिले तो हम आपके साथ वो साझा किया करेंगे, आपके साथ इन्फॉर्म किया करेंगे कि हम किस पंचायत में आज कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो सारे पंचायत की वो जो पंचायत के इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, और पंचायत के इश्यूज एटलीस्ट हम हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद, क्योंकि फंड्स आप जानते हैं एमएलए और एमपीज के पास ही होता है, वो लेकिन अपनी फंड्स अपने बच्चों के लिए, फॉरेन बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चों के पास आज स्टार्ट नहीं है, हमारे बच्चों के पास डेस्क नहीं है। उसके बाद वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं, रफीक भाई वालेकुम सलाम। तो इसमें इरफान भाई वो पूछ रहे थे तालिब भाई का, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बताता हूं। तालिब भाई का जो केस चल रहा था, तालिब भाई का केस आज भी बेल नहीं मिली, तो कल हाई चांसेस है कि कल बेल मिले। ऑर्डर, क्योंकि जज साहब ने कहा कि ऑर्डर हम बना रहे हैं, और ऑर्डर बनाने के बाद शायद सुबह हमें वो ऑर्डर मिल जाए, और ऑर्डर में हो सकता है कि बेल को एक्सेप्ट किया जाएगा। इंशाल्लाह बेल एक्सेप्ट करें। आप सभी दुआ करें कि तालिब भाई रिहा हो जाएं, क्योंकि वही जानता है जो 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में उस एक कमरे में 6 लोग बंदे बैठे हैं, वही जानते हैं कि कितना जुल्म है, और सिर्फ गरीब के लिए खड़ा होना ये जुल्म है। वालेकुम सलाम। और मैं आशा करता था, उम्मीद करता था कि बहुत सारे एमएलए हैं जो बोलेंगे इस पे, लेकिन नहीं बोला, सिवाय कुछ ही लोगों ने। वो तो आप सब जानते ही हैं, मैं उनका नाम फिर से नहीं लूंगा। वालेकुम सलाम मुजाहिद भाई, आदिल भाई वालेकुम सलाम, असलम साहब। तो अभी तालिब भाई मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कल छूटेंगे, और आप सभी दुआ करें उनके लिए। तो इंशाल्लाह तालिब भाई सुबह हमारे बीच में हो। मैं बेसिकली किश्तवाड़ कुछ काम से, एक अर्जेंट काम था, और साथ में अब आप जानते भी हैं, लोग काफी बुलाते रहते हैं कि आप तो जम्मू में, लेकिन जम्मू जाना या कश्मीर जाना एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ की। एक तो खुद है कि अपना पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा 6-7 महीने में कंटिन्यूसली काम कर रहा था दिन रात। उसके बाद थोड़ा अपने खुद को भी देखना है, लोग कहते हैं कि खुद को भी देखो, तो एक तो वो भी चीज था। दूसरा मेरी पुफी का बेसिकली कोई इशू था, उसके लिए भी मैं जम्मू आया था। उसके अलावा मुझे लगता है तालिब भाई का जो इशू हुआ, उसके लिए ही मेनली मैं जम्मू में रुका। तालिब भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। वालेकुम सलाम, थैंक यू आदिल भाई। तो अभी हम सब लोग को एक जगह खड़े होना चाहिए, खड़े होना पड़ेगा। अगर आज भी हम खड़े नहीं होंगे, अगर आज भी एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला के नहीं खड़े होंगे, तो ये जालिम हम पे जुल्म करते रहेंगे। आज तालिब चौधरी को अंदर रखा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है वो तालिब चौधरी अंदर किस किस मुश्किलात से, किन किन प्रॉब्लम से वहां पे वो जूझ रहा होगा, वहां पे वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो बेचारा सह रहा होगा। तो वो तालिब भाई को ही पता है, वो तालिब भाई जानते हैं। लेकिन हमारे लिए बस आसान है, हम बस ये कहेंगे कि वो कौन सा बंदा सही है, कौन सा गलत है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जागना पड़ेगा। जागना हक के लिए पड़ेगा कि ये जो अधिकार हैं, एक आम आदमी के अधिकार हैं, जो सरकार ने दिए हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो अधिकारों के लिए हमें लड़ना है। बाकी देखिए, जिंदगी आप सभी जानते हैं कि जिंदगी उतनी लंबी नहीं है कि
आप जो है इस जिंदगी में बैठ के सब कुछ जो है, जितनी भी हमारी ख्वाहिशें होती हैं, आज से पहले भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं यहाँ पे जो आए तो इस दुनिया में लेकिन फिर चले भी गए, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन ही एक इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइम पे जहाँ पे जुल्म अरूज पे है, जहाँ पे कि जुल्म इस टाइम पे सरकार कोई रास्ता नहीं छोड़ रही है। बीजेपी वाले स्पेशली, बीजेपी वाला कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है कि जुल्म करे गरीब पे, लेकिन वहीं पे ये जुल्म हो भी रहा है और हम जुल्म सह भी रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म तो होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम जुल्म सह रहे हैं। आप देखें, मैं एक इम्पोर्टेंट इशू और था स्कूल का आप देखेंगे हमारे स्कूलों की क्या बदतरीन हालत है। आज के टाइम पे हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है। मैंने सीओ किश्तवाड़ पे ऑलरेडी एक आरटीआई भी फाइल किया है कि आप मुझे टीचर्स का लिस्ट दे दो कि कितने टीचर आपने कहाँ पे रखे हैं, ताकि हम भी देख लें कि जो अपने टीचर्स रखे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि वो टीचर्स जो हैं वो जेन्युइनली जाते हैं गांव जहाँ पे स्कूल्स हैं कि नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली जगह जगह स्कूल में गया और स्कूल में देखा कि टीचर्स का बहुत कमी है। उसका रीजन ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से या सीओ किश्तवाड़ की एंड से कि वो प्रॉपरली इसको देख नहीं रहे हैं कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टीचर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इस पे भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, किश्तवाड़ पहुंचने वाला हूँ इंशाल्लाह। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाम।